हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 17 मार्च सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए एमपी पटवारी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका हम डिस्कशन आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमपी से पूछा गया था, एमपी हिस्ट्री से, कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी। तो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर। अहिल्याबाई का संबंध होलकर घराने से था। इनके पति का नाम खांडेराव होलकर और इनके जो ससुर थे वो मल्हार राव होलकर थे। इनके पति और जो ससुर थे उनकी मृत्यु होने के बाद पूरा जो कार्यभार था होलकर परिवार का वो अहिल्याबाई ने ही संभाला था और इनको राजमाता के नाम से जाना जाता था। तो आप अहिल्याबाई होलकर और जो भी महान व्यक्तित्व है उनको पढ़कर जाएं। एक क्वेश्चन आपसे वहां से पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन करंट अफेयर स्कीम से पूछा गया है, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है छात्रों से। ये करंट अफेयर वाले वीडियो में ये स्कीम हमने डिस्कस भी की थी कि इसरो ने 9 to 10 तक के बच्चों को प्रमोट करने के लिए कोई अगर उनका साइंटिफिक आइडिया है तो उसके लिए प्रधानमंत्री ध्रुव योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पंचायती राज से रिलेटेड कि पंचायती राज समिति इनमें से कौन सी है। 4 समिति दी गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता जी की रिकमेंडेशन पर, मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि एलएम सिंघवी समिति का संबंध किससे है। तो ये समिति भी पंचायती राज से रिलेटेड थी। पंचायती राज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243 है, इसको भी याद रखना है आपको। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक पंचायती राज को मेंशन किया गया है, जैसे इसमें ए से लेकर पूरा एक जो सीरीज है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में इसके राजकीय पक्षी और बाकी राजकीय जो मछली है ये सब भी पूछा जा सकता है और आप इनके साइंटिफिक नेम भी याद कर लें क्योंकि व्यापम का ये पैटर्न है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन से हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। आपसे अब पूछा जा सकता है कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो मनोज पांडे जी हैं और वायु सेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 का वह दिन जिस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। एक नृशंस हत्याकांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे दांडी यात्रा का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम की उनकी डेट याद कर लेनी है। बुरहानपुर का क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, मतलब अब अभी कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो बुरहानपुर को कहा जाता है। आज कल क्वेश्चन पूछा गया कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो संत हैं जो बुरुद्दीन गरीब, उनके सूफी संत थे, उनके नाम पर बुरहानपुर का नाम पड़ा गया। आपसे बुरहानपुर से करंट अफेयर रिलेट करके पूछा जा सकता है कि हर घर नल से जल 100% टारगेट अचीव करने वाला जो जिला बना है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है, वो बुरहानपुर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और भी जो बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। और भी जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 64 योगिनी मंदिर, ये वाला जो मंदिर का क्वेश्चन है ये जनसंपर्क विभाग के द्वारा डाला गया था। तो कल जैसे हमने जो मंदिर के क्वेश्चन हैं जितने भी जनसंपर्क विभाग के द्वारा डाले गए हैं डायरेक्टली वहीं से पूछे गए हैं। जैसे कल पूछा गया था पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कितने मुखी है, तो वो अष्टमुखी है। आज पूछा गया था जो क्वेश्चन था कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मुरैना में स्थित है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस मंदिर की विशेषता है कि जो संसद भवन का डिज़ाइन बनाया गया है, तो वो जो संसद भवन का डिज़ाइन बनाया गया है वो 64 योगिनी मंदिर के स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन थे, तो वो थे रमेश चंद्र अग्रवाल जी। चूंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है इसलिए करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन है, तो रमेश चंद्र अग्रवाल। विंध्य और सतपुड़ा, तो जो मध्य प्रदेश की पर्वतमालाएं हैं इससे क्वेश्चन कल पचमढ़ी वाला पूछा गया था, आज विंध्य सतपुड़ा वाला क्वेश्चन पूछा गया कि विंध्य और सतपुड़ा को कनेक्ट करने वाली जो मैकाल श्रृंखला है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अमरकंटक में।
तो मध्य प्रदेश में पर्यटन, मध्य प्रदेश में जो पर्वतीय श्रेणी वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। लेपाक्षी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो जो लेपाक्षी चित्रकला है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां का संबंध किस घराने से है? इसमें इंदौर घराना, ग्वालियर घराना और भी 2 घराने दिए गए थे, तो राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर से रोज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे पहले संस्कृत विश्वविद्यालय पूछा गया था, उसके बाद तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और कल की शिफ्ट में ये वाला प्रश्न पूछा गया, तो ग्वालियर को अच्छे से पढ़ना है। पंडवानी लोक नृत्य, करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों से ही रिलेटेड है ये। छत्तीसगढ़ से पंडवानी लोक नृत्य का संबंध है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। आपको सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन एमपी का इंस्टीट्यूट या एकेडमी और एक क्वेश्चन इंडिया से पूछा जाएगा। ओजोन का मात्रक क्या है? तो ओजोन का मात्रक है डॉप्सन। आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस गैस के कारण ओजोन का क्षरण होता है? तो O3 के कारण होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। परम गंगा क्या है? तो परम गंगा क्या है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर है जो कि IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। तो सुपर कंप्यूटर मैंने आपको पूरे याद कराए थे कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर की सीरीज थी, आप उसको याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। नर्मदा घाटी प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो ट्रिब्यूनल है इसका मुख्यालय है भोपाल में। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो नर्मदा नदी के सारे फैक्ट कहाँ से उद्गम होता है, कितनी लंबाई है, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, कितनी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन से इसमें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अगर करेंट अफेयर से कुछ रिलेट करके कुछ अगर अभी कोई फैक्ट आया है तो उसको भी पढ़ना होगा। बिबडौद का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रतलाम में स्थित है। तो अगर कहीं से भी आपको मध्य प्रदेश के मंदिर की लिस्ट मिल जाती है, उसको याद रखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक मंदिर का क्वेश्चन आ रहा है। खेल स्नूकर की उपाधि किस शहर को प्राप्त है? तो आप जानते होंगे कि जबलपुर शहर से स्नूकर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 1875 में खेला गया था, इसीलिए जबलपुर को खेल स्नूकर की उपाधि प्राप्त है। अब हम बात करते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन के। पूछा गया था वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का मापन इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉम में इसको मापा जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट नहीं पता ये कि 66 pm की जो परमाणु त्रिज्या है वो किसकी है? तो यहाँ पर जो आंसर था अभी पता चल रहा है वो ऑक्सीजन होगा। दूर तक साफ दिखाई नहीं देती हैं जो स्पष्ट वस्तु है वो दूर की तो साफ दिखाई नहीं देती है, बट पास की, दूर की साफ दिखाई देती है बट पास की दिखाई नहीं देती है, तो ये कौन सा रोग होगा? हाइपरमेट्रोपिया। समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक जो है वो सेकंड है। CAD का फुल फॉर्म पूछा गया था। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? फोटोलॉजी कहलाता है। अगर कोई ठोस है उसको गैस में परिवर्तित करते हैं तो ये प्रोसेस ऊर्ध्वपातन होती है। E=mc²। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये फॉर्मूला आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत। E=mc²। तो डेली एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूछा जा सकता है, जैसे न्यूटन के नियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो केमिस्ट्री में देखा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, प्लांक कांस्टेंट, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो आपने 11th-12th में ये डेफिनेटली पढ़ा होगा। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? इजी क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली में पूछ सकते हैं, टार्टरिक एसिड होता है। पालक में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको जो साइंस वाले चैप्टर में मैंने ये आपको याद कराया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो जो उत्तल लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो उत्तल लेंस की जो कैपेसिटी पॉजिटिव में होती है, और अगर हम अवतल की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में होती है। फिर वाटर गैस का नाम, अन्य नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। जो सूर्य की आउटर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य की आउटर लेयर को कोरोना कहा जाता है।
ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये दूसरे टाइप का कोरोना है। और कोरोना का जो नाम है ना, कोरोना वायरस, उसका नाम भी इसीलिए कोरोना पड़ा था क्योंकि जो सूर्य की जो आउटर लेयर होती है उसका जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कोरोना का स्ट्रक्चर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू व्हाट mm, तो ये था 0.001 mm। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर में कि किसी भी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी कैसे मापेंगे, तो इसे DPI डॉट पर इंच के द्वारा मापा जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIS? GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट टाइप की डिवाइस है। एक ही समय में अगर दो दिशाओं में कम्युनिकेशन करना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो ये फुल डुप्लेक्स में होता है। SMPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जितने भी कंप्यूटर में एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, उनको एकदम पढ़ लीजिए क्योंकि 2 क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक उपयोग होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र टेक्निक यूज़ होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 1 KB इज इक्वल टू कितना वाइट होता है? तो 1024 वाइट होता है। CAD का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इम्पैक्ट प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर डेजी व्हील टाइप का प्रिंटर है। प्रथम नेटवर्क कौन सा था? तो अर्पानेट जो था वो प्रथम नेटवर्क था। मेमोरी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और लैंग्वेज से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पैटर्न था। हिंदी से वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमने डिस्कस किए थे। मीन्स पैटर्न वही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है कि पर्यायवाची जो है विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, समास, संधि, कारक, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो जो मेन पोर्शन होता है, जो ऐसे याद करने वाला, समझने वाला होता है, वो यही होता है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट के क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ये कल के शिफ्ट के क्वेश्चन थे। 17 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। मैंने 15 मार्च 16 मार्च के वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, वहां आपको सारे PDF और नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।